वैशाख की सप्तमी को अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी यानी रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। अर्थात रामचंद्र जी वैशाख महीने की सप्तमी को अयोध्या लौटे। पीड़ा पीड़ा जावे बलीरो राज आवे, पीड़ा पीड़ा जावे बलीरो राज आवे। जोहार साथियों, मैं किशन राज भील। आज इस वीडियो में हम दीपावली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे दीपावली की शुरुआत कब और कैसे हुई, कार्तिक अमावस्या का नाम दीपावली क्यों पड़ा और यह कैसे मनाई जाती है, यह सभी सवाल मेरे मन में पिछले 3-4 सालों से उठते रहे हैं। और जब तक इन सवालों के जवाब सही से नहीं मिले तब तक, अर्थात पिछले 3-4 सालों से मैंने दीपावली नहीं मनाई, क्योंकि मुझे इन सभी सवालों के जवाब की तलाश थी और बिना जानकारी के किसी भी बात या घटना को सही मान लेना मैं पाखंड मानता हूँ, तो इस पाखंड को मैं बढ़ावा नहीं दे सकता था। अतः उपरोक्त सवालों के जवाब में मुझे दीपावली से कई कथाएं जुड़ी हुई मिली। अब सोचने वाली बात है कि सभी कथाओं से एक पर्व की शुरुआत तो नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कथाएं अलग अलग समय की है। आखिर दीपावली तो किसी एक दिन से ही मनाने की शुरुआत हुई होगी। फिर इस सवाल के जवाब में सभी जुड़ी कथाओं पर मैंने विचार व तर्क किया। जब विचार और तर्क किया तो कई कथाएं झूठी पाई गई। जैसे दीपावली से एक कथा जुड़ी है कि इस दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, अतः लोगों ने दिए जलाकर खुशी मनाई। यदि ऐसा होता तो दीपावली में कृष्ण की पूजा का विधान होता, जबकि दीपावली की पूजा में कृष्ण का कहीं कोई संकेत नहीं मिलता, अतः यह कथा असत्य प्रतीत होती है। दूसरी कथा जुड़ी है कि इस दिन राजा राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में लोगों ने दिए जलाकर खुशी मनाई। पीड़ा पीड़ा जावे बलीरो राज आवे, पीड़ा पीड़ा जावे। तो इस बात को खुद हिंदुओं के 18 पुराणों में से सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण ही झूठी साबित करता है। आप खुद देख सकते हैं, गीता प्रेस से प्रकाशित यह संक्षिप्त स्कंद पुराण ब्राह्मखंड के धर्मारण्य महात्म्य के अध्याय 187वां पृष्ठ संख्या 634 पर इसके बारे में क्या लिखा है। इसमें यहाँ लिखा है, श्री रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। उसके बाद आगे चलता है, मतलब ये है माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्णा चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा, शेष 72 दिन युद्ध चलता रहा। वैशाख, अब यहाँ पर देखेंगे, वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीय दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को, मतलब वैशाख महीने की तृतीया को सीता की शुद्धि हुई। और फिर आगे देखिए, वैशाख की चतुर्थी को रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर चल दिए। ये पंचमी को रामचंद्र जी भरद्वाज जी के आश्रम पर आकर रहे। फिर षष्ठी को, मतलब छठ को, पुष्पक विमान से नंदीग्राम आए और वैशाख की सप्तमी को अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी यानी रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। अर्थात रामचंद्र जी वैशाख महीने की सप्तमी को अयोध्या लौटे। आपने अभी स्कंद पुराण में स्वयं देखा कि राजा राम लंका से अयोध्या वैशाख महीने की सप्तमी अर्थात सात्यां को पहुँचे थे, जबकि दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस प्रकार कई कथाएं कपोल कल्पित यानी झूठी पाई गई, लेकिन राजा बलि की कथा सच्ची पाई गई। कथा इस प्रकार है कि आदिवासी राजा बलि दुनिया में सबसे बड़े दानी व सज्जन इंसान थे। उनके राज्य में जनता हर प्रकार से सुखी थी। चारों ओर राजा बलि की ख्याति थी। इस बात से आर्यों को जलन हुई और उन्होंने राजा बलि से सब कुछ छीन लेने की योजना बनाई। इस योजना को आर्य राजा इंद्र व विष्णु की सहायता से पूरी करते हुए 3 पग अर्थात 3 पद त्रिवाचा के माध्यम से राजा बलि का सारा राज्य छीनकर राजा बलि को बंदी बना दिया। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने सारी रात राजा बलि की याद में दिए जलाए। उनका मानना था कि हमारा राजा बलि ज़रूर आएगा। सुबह राजा बलि आर्यों की गिरफ्त से छूटकर किसी तरीके से आए, अतः लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ राजा बलि की पूजा की, उनका स्वागत किया और खुशियां मनाई। अतः इस दिन का नाम दीप बलि अर्थात बलि की याद में दीप बलि पड़ा। यह दीप बलि शब्द दीपावली फिर दीपावली हो गया। दीप बलि के दूसरे दिन को आज भी बलि प्रतिपदा कहते हैं, अर्थात राजा बलि का गिरफ्त से छूटकर आने का पहला दिन।
इस दिन को बलि पूजा का दिन भी कहते हैं। आपने हिंदुओं के कैलेंडरों में या श्रीधरी कैलेंडरों में देखा होगा, दीपावली के दूसरे दिन में लिखा हुआ है बलि पूजा। दीप बलि के दूसरे दिन राजा बलि की पूजा का विधान है। दीप बलि की रात, बलि प्रतिपदा की रात्रि को घर के केंद्र में राजा बलि व उसकी जीवन संगिनी रानी कटारा का चित्र कई रंगों से बनाया जाता था, जो अब रंगोली में बदल गया है। जब इतने सारे प्रमाण राजा बलि से संबंधित मिले तो इस बार दिनांक 12 नवंबर 2023 के दीप बलि पर्व को मैंने राजा बलि की याद में मनाया और अपार खुशी हुई। ओ बलि महाराज की जय, बलि महाराज की जय। पीड़ा पीड़ा जावे बलि रो राज आवे, पीड़ा पीड़ा जावे बलि रो राज आवे। फिर इसी दिन कार्तिक अमावस्या को ही महात्मा बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त कर वापस आए थे, अतः लोगों ने दीप जलाकर खुशी मनाई। बौद्धों ने इस दिन का काफ़ी प्रचार किया, अतः महात्मा बुद्ध की माता महामाया को लक्ष्मी के रूप में व महात्मा बुद्ध को गणेश के रूप में पूजा गया। अब आप कहेंगे कि जो महात्मा बुद्ध है वो गणेश कैसे हैं? तो गणेश शब्द गण पद्धति जो है बौद्धों में चलती है और गणों के ईश्वर को गणेश कहा जाता है और गणेश को अष्ट विनायक भी कहा जाता है और अष्ट यानी 8 विनय सूत्र महात्मा बुद्ध ने दिए थे। और दूसरा आप देखेंगे कि शादी ब्याहों में आदिवासी लोग आज भी या बौद्ध लोग आज भी शादी ब्याह में जब न्योतरा लेते हैं तो उस थाली में एक विनायक बनाते हैं। कहने को वो विनायक कहते हैं, लेकिन वो एक स्तूप का चित्र होता है, मतलब आटे से बनाया जाता है। वो स्तूप होता है और उसके ऊपर एक चक्र होता है जिसमें 8 तीलियां या 8 मतलब अरे लगाए जाते हैं और उसके ऊपर मतलब एक कपड़ा डाला जाता है, मतलब पताका होती है। तो मतलब वो क्या बनाते हैं, वो भी कहते विनायक हैं लेकिन बनाते बौद्धों का स्तूप और अष्टधम चक्र बनाते हैं। तो मतलब विनायक, विनय सूत्र देने वाला, अष्टांगिक मार्ग देने वाला, ये गणेश को ही बुद्ध के रूप में पूजा जाता है। और वास्तव में इस दिन की शुरुआत राजा बलि के दिन से ही वापस आने की याद से शुरू हुई थी। आप खुद भी पुराणों का, वेदों का या फिर अन्य कहीं स्रोतों से आप इसकी सच्चाई की परख कर सकते हैं। जब मैंने परख की, मुझे लगा ये सही है, तो मैंने इस दिन की शुरुआत राजा बलि की प्रतिमा रख करके मनाने की शुरुआत की है।